सुंदर वन में भयानक अकाल पड़ा था। न कहीं पानी की बूंद है, न अनाज का दाना। गरीब रानू चिड़िया अपने मासूम बच्चों को जिंदा रखने के लिए धूल छान रही थी। हे छठी मैया, मेरे बच्चों पर दया करो। सुबह से एक सूखा टुकड़ा भी नहीं मिला। कुकू और गुड़िया भूख से तड़प रहे हैं। मुझे खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मम्मा, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा? मम्मा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कहीं से थोड़ी सी सूखी रोटी ला दो ना। मुसीबत के इस दौर में भी कुछ लोग दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं। ठाकुर कौवे की रिश्तेदार गौरी कौवी अनाज से भरे अपने आलीशान घोंसले में बैठकर रानू की बेबसी का मजाक उड़ा रही है। अरे ओ मूर्ख रानू, अपनी औकात देख। अकाल में राजा भी भीख मांग रहे हैं और तू चली है बच्चों के लिए 56 भोग ढूंढने। गौरी बहन, भगवान के लिए मेरे बच्चों को थोड़ा सा अनाज दे दो। वे कल से भूखे हैं। तुम्हारे घोंसले में तो इतना अनाज है कि वो खत्म भी नहीं होगा। हट यहाँ से भिखारी कहीं की, मुफ्त का अनाज खाने चली है। सुन, झाड़ियों में पूसी बिल्ली भी कई दिनों से भूखी घूम रही है। अब वो चूहे छोड़कर सीधे तुझे और तेरे बच्चों को चबा जाएगी। तब देखना तुम्हारी ममता कहाँ जाती है। गौरी की कड़वी बातें सच होने जा रही थी। मौत रानू के ठीक सामने खड़ी थी। भूखी पूसी बिल्ली चिड़िया को अपना शिकार बनाने के लिए पंजे फैला देती है। म्याऊ। आज किस्मत अच्छी है। कई दिनों से एक चूहा तक नहीं मिला। पेट पीठ से लग गया है। आज इस चिड़िया को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। पूसी बहन, मुझे मार डालो, मुझे खा जाओ, मैं भागूंगी नहीं। वैसे भी मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। म्याऊ, क्या तू मुझसे डरने के बजाय रो रही है और मुझे खाने के लिए खुद कह रही है? क्या तेरा माथा खराब है? बहन, मेरे बच्चे घोंसले में भूखे मर रहे हैं। मैं उनके लिए एक दाना नहीं जुटा सकी। मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, पर मेरी एक आखिरी वसीयत पूरी कर देना। मेरे मरने के बाद मेरे मासूम बच्चों को अपनी संतान समझकर पाल देना। दुश्मनी पर ममता भारी पड़ जाती है। एक माँ का अपने बच्चों के लिए ये बलिदान देखकर पत्थर दिल पूसी बिल्ली का कलेजा भी पिघल जाता है। म्याऊ, अरे बाप रे, मैं कितनी पापी हूँ। मैं एक माँ को मारकर अपनी भूख मिटाने चली थी। रानू बहन, मैं जानवर जरूर हूँ पर डायन नहीं। तुम्हारी ये बात सीधे मेरे दिल पर लगी है। पूसी बहन, तुम रो रही हो? म्याऊ। हाँ रानू बहन, अकाल ने मुझे और तुम्हें दोनों को बेबस कर दिया है। लेकिन आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चलो इस अकाल से लड़ने का कोई रास्ता निकालते हैं। इतिहास में पहली बार चिड़िया और बिल्ली की अनोखी जोड़ी बनी थी। रास्ते में उन्हें मिलता है लालू तोता, जो इस दृश्य को देखकर अपनी बंगाली भाषा में होश खो बैठता है। अरे बाबा रे बाबा, ये हम क्या दृश्य देखती है जी? चिड़िया और बिल्ली साथ साथ घूमती है। ओ रानू, तुम बिल्ली के साथ क्या कर रही है? ये तुमको 1 मिनट में कटक कटक चबा जाएगी जी। भागो यहाँ से। म्याऊ। अरे ओ बंगाली बाबू, जरा अपनी चोंच को लगाम दो। मैं शाकाहारी बिल्ली बन चुकी हूँ। अब मैं चिड़िया नहीं, सिर्फ अनाज ढूंढ रही हूँ। अरे बाबा, बिल्ली घास खाएगा, बिल्ली अनाज खाएगा। कलयुग आ गया जी, घोर कलयुग। पर सुनो रानू, अगर तुमको अनाज चाहिए तो पूरे जंगल का दाना उस कंजूस ठाकुर कौवे ने अपने बड़े गोदाम में छिपाकर ताला लगा दिया है जी। ठाकुर कौवे का गोदाम? पूसी बहन, अगर हम उस गोदाम से अनाज निकाल लें तो हमारे बच्चों के साथ साथ पूरे जंगल के भूखे पक्षियों की जान बच सकती है। रात के अंधेरे में मिशन शुरू होता है। ठाकुर कौवा गहरी नींद में सो रहा है और हमारी चतुर चिड़िया और शक्तिशाली बिल्ली गोदाम के पास पहुंच चुके हैं। पूसी बहन देखो, सामने मुख्य दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला है और ठाकुर कौवा वहीं लाठी लेकर सोया है। अगर वो जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। म्याऊ। दरवाजे से नहीं रानू, ऊपर देखो। गोदाम की छत के पास एक पुरानी लकड़ी की खिड़की है। मैं अपनी ताकत से उस खिड़की को तोड़ सकती हूँ। अरे बाबा, अगर ठाकुर जाग गया तो वो हमारी खोपड़ी पर लाठी मारेगा जी। हमको बहुत डर लगता है। हम घर जाता है।
लालू भाई, डरने का समय नहीं है, हमारे बच्चों की जान का सवाल है। पूसी बहन, तुम खिड़की तोड़ो, मैं अंदर जाकर अनाज नीचे गिराऊंगी। लालू भाई, तुम नीचे अनाज बटोरना, एकता में बड़ी शक्ति होती है। बिल्ली की ताकत काम आती है और चतुर रानू गोदाम के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ अनाज की बोरियों का अंबार लगा है। म्याऊ। शाबाश रानू बहन, रास्ता साफ है, जल्दी करो, ठाकुर कौवा नींद में करवट बदल रहा है। हाँ पूसी बहन, देखो यहाँ कितना अनाज छुपा रखा है इस पापी ने। मैं बोरियां फाड़ रही हूँ, अनाज नीचे गिर रहा है। नीचे लालू तोता अनाज बटोरने में लगा है, लेकिन उसकी बंगाली बड़बड़ाहट और हड़बड़ी इस गंभीर मिशन में भी हंसी का तड़का लगा देती है। अरे बाबा, इतना सारा मक्का और गेहूं जी। रानू, तुम तो कमाल कर दिया। पर ओ ऊपर वाली बिल्ली बहन, थोड़ा धीरे अनाज गिराओ जी, हमारे माथे पर टप टप लग रहा है। म्याऊ। अरे ओ लालू, चुपचाप काम करो, तुम्हारी बड़बड़ाहट से ठाकुर जाग जाएगा। ओहो, हम एकदम साइलेंट हो जाता है जी। फुस फुस, बिल्कुल आवाज नहीं करेगा। खतरे की घंटी बज चुकी थी। कंजूस ठाकुर कौवे की नींद खुल जाती है। वो अपनी लाठी हवा में लहराते हुए चोर चोर चिल्लाने लगता है। अरे चोर चोर, मेरे गोदाम में चोरी। ओए बंगाली तोते, तेरी ये हिम्मत कि तू ठाकुर के अनाज को हाथ लगाए, और ऊपर वो कौन सी चुड़ैल बैठी है। आज तो मैं तुम सब की हड्डियां तोड़ डालूंगा। अरे बाबा रे बाबा, ठाकुर जाग गया जी। अब तो हमारा बंगाली कीमा बन जाएगा। भागो रे भागो। पूसी बहन, ठाकुर कौवा जाग गया है, अब क्या करे। जब संकट बड़ा हो तो असली दोस्त ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। पूसी बिल्ली ठाकुर कौवे का रास्ता रोककर अपनी रौद्र रूप दिखा देती है। म्याऊ। गुर्र। रुक जाओ ठाकुर कौवे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारी लाठी के 2 टुकड़े कर दूंगी और तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अपनी इस लाठी को दूर हटाओ। अरे बाप रे बाप, इतनी भयानक बिल्ली। ओह बिल्ली मौसी, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? पूरे जंगल के बच्चे भूख से मर रहे हैं और तू अनाज छिपाकर सो रहा है। चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना आज तेरा काम तमाम है। भागो रे भागो, गोदाम की रक्षा भगवान करे, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। सुबह की नई किरण के साथ रानू और पूसी का मिशन थमा नहीं था। वे अनाज का घमंड करने के बजाय खुद एक एक भूखे पक्षी के द्वार पर उम्मीद बनकर पहुंच रही थी। तोते भैया उठो, देखो ठाकुर के गोदाम से हम अनाज ले आए हैं। अब सुंदरवन में कोई बच्चा भूखा नहीं सोएगा, पेट भरकर खाओ। रानू बहन, तुम हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आई हो। इस अकाल में जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तुम अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए भोजन लाई हो। तुम धन्य हो बहन। इतिहास बदल रहा था। जो बच्चे कभी बिल्ली की परछाई से डरते थे, आज वे पूसी मौसी के आंचल में महफूज महसूस कर रहे थे। पूसी मौसी, देखो हमने मक्के का दाना खाया। आप कितनी अच्छी हो, हमारे लिए इतना मीठा अनाज लाई हो। म्याऊ। खाओ खाओ मेरे बच्चों, अब डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी रानू और पूसी मौसी जब तक साथ हैं, सुंदरवन का कोई आशियाना भूखा नहीं रहेगा। रानू बहन, तुम धन्य हो। तुमने और पूसी ने मिलकर हमारे बच्चों को मरने से बचा लिया। हम तुम्हारी ये भलाई कभी नहीं भूलेंगे। पूरे जंगल का पेट भरने के बाद एक संतुष्ट माँ अपने आशियाने लौटती है, जहाँ उसके अपने बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पूसी मौसी, देखो हमने भी पेट भरकर खाना खाया। अब हमारी भूख बिल्कुल मिट गई। पूसी मौसी तो दुनिया की सबसे प्यारी और बहादुर मौसी है। हाँ मेरे बच्चों, आज पूसी मौसी न होती तो मम्मा कभी ठाकुर के गोदाम से अनाज नहीं ला पाती। जो पड़ोसी कल तक ताने देते थे, आज वे शर्म से पानी पानी थे। सुंदरवन की माताओं ने आज साबित कर दिया कि एकता और सेवा की भावना से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हें ताने दिए, बिल्ली से डराया, पर आज तुम दोनों ने दुश्मनी भुलाकर पूरे जंगल को जीवन दान दे दिया। तुम्हारी अक्लमंदी और ममता के आगे मेरा ये धन दौलत बिल्कुल कौड़ी के बराबर है।
देखा गौरी, हम बोलता था ना कि मुसीबत में जो काम आए वही असली भगवान होता है जी। आज से रानू चिड़िया और पूसी बिल्ली की दोस्ती अमर रहेगी और जो भी इन दोनों के बीच आएगा हम उसका चोंच बंद कर देगा जी। गौरी बहन, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हम दुश्मनी भूलकर एक हो जाएं, तो हर संकट को हराया जा सकता है। आज से हमारा पूरा जंगल एक परिवार है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रानू और पूसी की अनोखी दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है, जिसे देखकर हर माँ का दिल गर्व से भर जाता है।